और शायद 5G 6G की जनरेशन में जी रहे हैं। इसलिए उनको जब कोई जी नहीं हुआ करता था, सिर्फ पिताजी हुआ करते थे। उस जनरेशन का नॉलेज नहीं है कि बाप अपने घर भी नहीं पहुंच पाता था और यहाँ माँ बेटी गायब हो जाती थी घर से। ये भी एक समय हुआ करता था, अगर आप अपनी बहन बेटियों को उनके खेतों में नहीं काम करने भेजोगे तो आपको किसी भी जगह पे उनको पैर रखने नहीं दिया जाता था। ये मजबूरी हमने देखी थी कि उनके छोटे छोटे बच्चे सीधा आपके बाप दादे का नाम लेके पुकारा करते थे, फलाने हमारे खेत में लेके आना, तो आपके जितने मर्जी सगे रिश्तेदारी में कोई काम काज हो आप वहां छोड़ के उनके खेत में जाना पड़ेगा। ये सिस्टम था यहाँ का, हमने देखा है। इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस कराओगे बच्चों को, तभी आप लड़ोगे कि जो आप किसी अच्छे पद पे पहुंचोगे। संगठित रहना बहुत जरूरत है। जाति वर्ग धर्म ये सब कुछ नहीं है। सभी लोगों ने ये समझाया कि पहले इंसान बनिए। जब तक आप एक इंसान नहीं बनेंगे, जाति धर्म ये छुआछूत, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ज्यादातर टाइम शहरों में बिताया है। वहां पे आप कभी किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, हमको नहीं लगता किसी होटल में किसी बड़े समान वर्ग का बच्चा कभी बर्तन धोता होगा या कभी मिठाई बनाता होगा या कभी कोई और काम करता होगा। और चाव से बैठ के वीवीआईपी लोग जाके बढ़िया से खाते हैं और चले आते। वहां पे उनको छुआछूत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे होटल का मालिक एक अमीर बच्चा होता है, अमीर घर का लोग होता है। तो छुआछूत पैसा दे के भी होती है, ये भी समझ लेना। क्योंकि एक लाइन हमने पढ़ी थी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। आप पहले सामर्थ्यवान बनिए, पढ़िए लिखिए, कामयाब बनिए। इसलिए अब समय आ गया है कि हम कहें कि न्याय के राज को सच में स्थापित करने के लिए आज सामाजिक न्याय के राज की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, संविधान एक पूरा जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन उसको दो जगह खंडित करके कई लोगों ने हमारे समझाया है। सम और विधान। सम का मतलब सभी लोग समझते होंगे बराबर का, और विधान का मतलब होता है नियम। बराबर का एक संविधान जो दिया गया था उसको हम लोगों ने कभी समझ ही नहीं पाया कि बराबरी है क्या। हम जात जात में बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं कि वो ये है वो है। हम इतने बड़े हो गए, अलग जात तो जाने दो। संविधान का मानना ये है कि हमारा हर छोटा बड़ा भाई हमारा अपना भाई होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना की और हर शोषित दलित और वंचित के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय के नायक के रूप में काम किया। उन्होंने संविधान के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की और सरकार की शक्तियों को सीमित किया। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे जो सरकार की सीमित शक्तियां, अगर आपको कोई दो थप्पड़ मारता है तो आप पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कराते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि उनके चमचे लोग आपको कोड़ों से मारते थे, क्योंकि आपने उनको लगाम नहीं दिया था। इसलिए आज संविधान के तहत आपको यह अधिकार मिला है। सरकार को भी सीमित अधिकार है, किसी घर में जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा देना है, उसको तुरंत रोक दिया है कि ये गलत है। दोषी एक व्यक्ति है तो सजा पूरा घर ना पाए। इसलिए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का असली मतलब है संविधान की बराबरी की भावना और समता समानता के सिद्धांतों की सही में स्थापना। समता और समानता दो शब्द हैं, सभी लोग समझे इसको, बहुत बड़ी चीज होती है समता और समानता। अगर समता और समानता के सिद्धांतों की सही में स्थापना हो जाएगी तो हम संविधान को समझने लगेंगे। इसी से नागरिकों के अधिकारों की सही में रक्षा हो पाएगी। इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी और सरकार की सीमित शक्तियां सीमित होगी, जिससे उनकी मनमर्जी का राज खत्म होगा। उनकी मनमर्जी का राज